नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आपने इन दिनों एक खबर ज़रूर सुनी होगी यूजीसी बिल को लेकर के। जब से ये यूजीसी बिल आया है तब से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश के जनरल कैटेगरी के लोग, सवर्ण समाज के लोग इस बिल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और जी तोड़ इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिल में ठीक नहीं है क्योंकि इसमें ओबीसी को शामिल किया गया है एससी एसटी के साथ, तो ये गलत है। और भाई, जिसका नुकसान होगा तो वो तो विरोध करेगा ही करेगा। कर रहे हैं विरोध, ठीक है, विरोध करने का सबको अधिकार है। हमें हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अगर कोई सरकार का कोई नियम है, अगर वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक लोग हैं इन पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं हो सकते। इन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं। ये अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और आप सभी लोगों को एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण जनरल कैटेगरी में अलग अलग करके तोड़ देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा भारत देश आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि लोगों को बांट दो और हम कुर्सी पर बैठे रहें। ये कुर्सी से हटना नहीं चाहते हैं। अगर ये एकता की बात करेंगे तो इनकी कुर्सी डगमगा जाएगी, इन्हें डर है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग आपस में मतभेद मत बनाइए, आप लोग आपस में मिलजुल कर रहिए। हमारे देश में जातिगत भेदभाव और पक्षपात की एक बहुत पुरानी बीमारी रही है और पुरानी बीमारी का इलाज हमेशा कड़वी दवाई से होता है। यूजीसी बिल एक कड़वी दवाई की तरह ही है। अगर बीमारी हुई है तो दवा तो खाना ही पड़ेगी। एससी एसटी एक्ट भी एक प्रकार की कड़वी दवाई ही थी। लोगों ने इसका भी भरपूर विरोध किया था। आरक्षण का लोग आज भी विरोध करते हैं, लेकिन आरक्षण हमें समानता देता है जो कि हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। लोग आरक्षण का आज भी विरोध करते हैं, तो विरोध तो होता रहेगा। यूजीसी बिल अब लेकर के आए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको आपको समझने की जरूरत है। ये लोग आपस में लोगों को बांट रहे हैं और ये बिल जो लेकर आए जनवरी 2026 में लेकर के आए हैं और 27 में चुनाव है। समझने वाली बात है कि जब 27 में चुनाव है तो आप 26 में लेकर के आ रहे हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये लोग अपना वोट चाहते हैं। ये इनको एससी और एसटी और ओबीसी का वोट चाहिए और इनकी कुर्सी बनी रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इनके बहकावे मत आइए और ज्यादा खुशी मत होइए। एससी एसटी के लोग बहुत खुश हो रहे हैं तो खुश मत होइए, क्योंकि कोई भी बिल आ जाने से अत्याचार कम नहीं होता। जो कानून व्यवस्था है, जब तक कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक एससी एसटी और अन्य समुदाय के लोगों पर जातिगत भेदभाव और अत्याचार होता रहेगा। इसको रोकना है तो आपको कानून व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। तमाम ऐसे एक्ट आए, पॉक्सो एक्ट आया, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए तमाम एक्ट आए, दहेज प्रथा आई, दहेज प्रथा के खिलाफ एक्ट आए। क्या आज दहेज प्रथा के मामले न्यायालय में नहीं आते? क्या आज छोटी छोटी बच्चियों पर रेप होना बंद हो गए? नहीं। यूजीसी बिल आ जाने से भेदभाव नहीं बंद होगा। अगर आपको ये भेदभाव बंद करना है तो आप सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक गंदी मानसिकता के लोग हमारे समाज में रहेंगे तब तक ये भेदभाव पक्षपात कभी खत्म नहीं होगा।
और जब ये भेदभाव खत्म होगा तब हम अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र बना सकेंगे, तब हम विश्व गुरु बन सकेंगे। अगर आप लोगों को विरोध करना है तो आप सवाल उठाइए शिक्षा पर, आप सवाल उठाइए बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, नौकरियों पर। आप अगर सरकार नहीं दे रही है जो सरकार का कर्तव्य है, तब आप उसका विरोध करिए। ये जाति, बिरादरी, विचारधारा, अंधविश्वास, इनको एक किनारे रख दीजिए, तब आप एक अलग दुनिया में आएंगे। तब अब आपको लगेगा कि हाँ, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्या विचार है यूजीसी बिल को लेकर के? अपना राय, अपनी सोच, अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।